मास्टर्स, आप सभी का हाँ बहुत बहुत सुंदर। स्वागत है इस 40 दिवसीय मंडला ध्यान में। जैसा कि हम आज तीसरे दिन पर पहुंच चुके हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं ज्योति गुप्ता मैम बंगाल से। ज्योति गुप्ता मैम का बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान सत्र में। ये आपके लिए आज का विषय विजडम शेयरिंग के लिए लेके आई हैं, योग और नींद की गुणवत्ता। थोड़ी सी देर आपके लिए विजडम शेयर करेंगे, उसके बाद ध्यान सत्र कंटिन्यू होगा। ओवर टू यू ज्योति मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। तो आज हम पहले योग और निद्रा की गुणवत्ता पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मनुष्य के जीवन में योग और निद्रा ये दो अवस्थाएं ऐसी हैं जो कि मनुष्य नहीं बल्कि उसके चेत मन और आत्मा और उसके पूरी जो प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो योग एक सचेत अवस्था है और निद्रा एक अचेत अवस्था है। एक हमें भीतर के सत्य की ओर ले जाती है और दूसरा हमें उस सत्य को धारण करने की शक्ति प्रदान करती है। योग का अर्थ केवल आसन लगाना नहीं है, संस्कृत में इसका अर्थ है कि जुड़ना। आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना ही योग है। इस ध्यान भी एक तरह योग है जिसके अंतर्गत हम साक्षी भाव से अपनी सहज श्वासों को अवलोकन करते हैं। जब योग की गुणवत्ता बढ़ती है तब मन में चलने वाले सकारात्मक अनावश्यक विचार कम होने लगते हैं और व्यक्ति अत्यधिक शांत, धैर्यवान, संतुलित बनता है। अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होता है। वर्तमान में रहने की क्षमता बढ़ती है योग से। जैसे कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने लगता है। सच्चा योग व्यक्ति को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसके भीतर प्रेम, करुणा, दया और सेवा की भावना को विकसित करता है। निद्रा केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं है बल्कि चेतना की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जब व्यक्ति गहरे निद्रा की अवस्था में होता है, अंदर के अहंकार और दुख दर्द को भूल जाता है। जैसे कि योग और निद्रा एक दूसरे के मन को शांत मन गहरी निद्रा लाता है। आंतरिक आनंद, संतोष और आत्मिक प्रकाश का अनुभव करने लगता है। थैंक यू। बहुत सुंदर। अब हम अपने ध्यान की ओर चलते हैं। अपने सहज अवस्था में, ध्यान की अवस्था में आ जाएं। तो पहले हम अपने आप से बोलेंगे कि मैं एक गहरे ध्यान में जा रहा हूँ। खुद को बताएं कि मैं तैयार हूँ एक गहरे ध्यान के लिए। और गहरे ध्यान में जाने से पहले हम 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और प्रत्येक श्वास के साथ हम अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है। और हर एक बाहर जाती हुई श्वास आपके अंदर के चेत और मन को शांत कर रही है। फिर से एक और लंबी गहरी श्वास। हमारे शरीर के अंदर के प्रत्येक ऑर्गन शांत कर रही है। और
बाहर जाती हुई सांस हमारे अंदर के तनाव और दुख को धरती की खोज में भेज रही है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने आप को शांत करते जा रहे हैं और हमारे मन के जो दूषित विचार हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको हम बाहर की ओर छोड़ते जा रहे हैं। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। आप अनुभव करें कि आपके सर के ऊपर एक प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की एक गेंद है। हम सभी लोग एक गोल्डन पिरामिड के अंदर बैठ करके एक वर्गाकार आकृति में ध्यान कर रहे हैं। अपना ध्यान नासिका के अग्र भाग पर केंद्रित करें और अपनी आती और जाती हुई सहज श्वास के साथ बने रहें। अगर आपका मन आपको किसी और जगह ले जाता है तो आप अपने मन को कहें कि ये मेरे ध्यान का समय है। अभी कुछ क्षण और शांत की अवस्था में रहे। गहरे ध्यान में जाने से पहले आप अपने शरीर को भी एक कमांड दें कि मैं गहरे ध्यान में जा रहा हूँ और मुझे स्थिर होकर के मेरा सहयोग दें या मेरा सहयोग करें। ध्यान में जाने से पहले जब हमारा मन और शरीर सब शांत हो जाता है तो ध्यान खुद ब खुद गहराइयों में पहुंच जाता है। हमारे सर के ऊपर जो श्वेत रंग का प्रकाश एक गेंद के रूप में है वो हमारे ब्रह्म रंग से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है।
और ये प्रकाश हमारे मस्तिष्क में चारों तरफ धीमे धीमे गति से फैल रहा है। हम अपना ध्यान नासिका से हटा करके अपने मस्तिष्क के अग्रभाग की ओर केंद्रित करेंगे और अनुभव करेंगे कि जैसे ही ये प्रकाश अब हमारे मस्तिष्क में फैल रहा है, जो स्पंदन जो हो रहा है, प्रकाश के फैलने का जो स्पंदन है, उसको महसूस करें। जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं तो हम अपने मस्तिष्क में चलने वाले स्पंदन को महसूस करते हैं। हमारा मस्तिष्क हमको संकेत देता है और हमको बताता भी है कि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मस्तिष्क के स्पंदन की अनुभूति को आप अपने अंदर उतरने दें। अब यह प्रकाश आपके मस्तिष्क से आपके चेहरे की ओर फैल रहा है और चेहरे के प्रत्येक अंग पर आपकी आंख, नाक, कान, आपके होठों तक ये प्रकाश धीमे धीमे अग्रसर हो रहा है। अब अपना ध्यान मस्तिष्क से हटा करके अपने चेहरे के अंगों पर केंद्रित करें और फैलते हुए प्रकाश का जो स्पंदन है, जो हमारे चेहरे पर फैल रहा है, उसकी अनुभूति करें। अगर आपकी आंखों के इर्द गिर्द कोई भी दर्द है या चेहरे पे किसी भी तरह का कोई दर्द है, तो उस अंग को ढीला छोड़ते जाएं और उस स्पंदन की अनुभूति को महसूस करें। अगर आपके जबड़े में कोई तनाव है, तो उसे ढीला छोड़ दें और उसे शांत होने दें, उसे रिलैक्स होने दें। अब ये धीरे धीरे ये प्रकाश आपके गर्दन तक पहुंच रहा है। अगर आपकी गर्दन में किसी भी तरह की कोई खराश या हिचकिचाहट है या कोई दर्द है, तो उसे रिलैक्स रिलैक्स का कमांड देकर के शांत करें।
और फैलते हुए प्रकाश के स्पंदन को महसूस करें। मास्टर्स, जब हम किसी चीज का अनुभव करते हैं शांत की अवस्था में, तो उसकी अनुभूति हमारे मन और हमारे हृदय में उतरने लगती है। उस स्पंदन की अनुभूति के साथ बने रहें, तो उस पर धीरे धीरे ये प्रकाश आपके गर्दन से आपके दोनों कंधों की ओर प्रवेश कर रहा है। अपना ध्यान दाएं कंधे की ओर केंद्रित करें और फैलते हुए प्रकाश के स्पंदन को महसूस करें। आपके दाएं हाथ में किसी भी तरह का कोई दर्द या तनाव है, तो यह प्रकाश अंदर के ब्लॉकेजेस को खोल रहा है। प्रकाश आपके हाथों की पांचों उंगलियों और नाखूनों में प्रवेश कर रहा है। आप अपना ध्यान बाएं कंधे की ओर केंद्रित करें और यह प्रकाश आपका दाएं कंधे से बाएं कंधे की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। स्पंदन को महसूस करें। जब हम अपने प्रत्येक बॉडी के ऑर्गन्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम समझते हैं कि हमारे शरीर के अंग हमसे बात करते हैं, दिन भर की थकान और भागदौड़ में हम उनके साथ नहीं रह पाते हैं, तो जब भी स्पंदन कर रहे होते हैं और हमसे बात करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी व्यस्तता के कारण शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और धीरे धीरे प्रकाश आपके बाएं हाथ की पांचों उंगलियों और नाखूनों में फैल रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रहा है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह का कोई तनाव है या खिंचाव है, तो आप उसे ढीला छोड़ दें और बहते हुए प्रकाश के स्पंदन को अनुभव करें।
अब यह प्रकाश आपकी छाती में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। अपना ध्यान धीमे से छाती की ओर लेकर के आए और देखें आपकी छाती कितनी कोमल है। छाती के उतार और चढ़ाव को महसूस करें। फेफड़ों में होने वाले स्पंदन को महसूस करें। प्रकाश के स्पंदन को अपनी छाती में महसूस करें। अब यह प्रकाश आपके हृदय पर फैल रहा है और धीमे से अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर के आए। हृदय के स्पंदन को महसूस करें और कुछ पल अपने हृदय के साथ बने रहें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ यहाँ हृदय पर केंद्रित करें और उसे अपनी प्यार की ऊर्जा भेजें। निरंतर आपका हृदय 24 आवर काम करता रहता है। जब हम रेस्ट की अवस्था में होते हैं तब भी हमारा हृदय हमारा काम करता रहता है। अब यह प्रकाश आपके हृदय से आपके पेट में पहुंच रहा है। अपना ध्यान हृदय से धीमे धीमे पेट की ओर केंद्रित करें और यह प्रकाश पेट के सभी ऑर्गन्स में किडनी, लीवर, छोटी आंखें, बड़ी आंखें, पेनक्रियास सभी में प्रवेश कर रहा है। प्रकाश के स्पंदन को महसूस करें। साथ ही साथ आप अपने पेट के ऑर्गन्स को स्वस्थ की अवस्था में महसूस करें और कहें अपने मन में कि मेरे सभी ऑर्गन्स स्वस्थ हैं और खुश हैं। जब हम अपने शरीर की कमांड देते हैं
तो सुनते हैं, जब उनको प्रेम भेजते हैं तो वो खुश होते हैं और शांत होते हैं। जब भी आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से में या पेट के किसी भी अंग में कोई दर्द महसूस हो, तो शांत की अवस्था में बैठ करके पूरा ध्यान उस अंग पर केंद्रित करें और उसको लव की वाइब्रेशन दीजिए। और साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड की भावना भी भेजें। जब जब आप इस स्थिति में रहते हैं तो आपका अंदर जो भी परेशानी है, तनाव है या दर्द है, वो शांत होने लगता है। अब यह प्रकाश आपके पेट से आपके शून्य क्षेत्र की ओर प्रवेश कर रहा है और साथ ही साथ आपकी कमर को भी शांत कर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपकी जांघों में अग्रसर हो रहा है। आपकी जांघों से आपके घुटनों में और धीमे धीमे घुटनों से आपके पैरों में और आपके पैरों से आपके पैरों की उंगलियों में प्रवेश कर चुका है। आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर चुका है और शांत हो चुका है। और आप पूर्ण रूप से सिर से लेकर पांव तक ऊर्जा के साथ भर चुके हैं और अपने अंदर एक गहरी शांति को महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर जो स्थिरता बन रही है, आप उस स्थिरता को महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर का एक एक कण इस प्रकाश से जगमगा रहा है। अब आप अपनी सहज श्वासों की ओर ध्यान केंद्रित करें और सांसों के प्रति दृष्टा भाव रखें। जो कुछ भी आपके अंदर घटित हो रहा है, उसे सिर्फ दृष्टा भाव के साथ देखें। इस परम शांति को हम शून्य कहते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल बस होने का भाव है। मैं कौन हूँ?
मैं न विचार हूँ, न मन हूँ, न शरीर हूँ, बस मैं हूँ। यह हूँ तत्व हमारी जागरूकता का प्रतीक है और यह हमारे परम तत्व का प्रतीक भी है। इसी अनुभव के साथ हम 10 मिनट म्यूजिक के साथ ध्यान करेंगे।
मैं भी अपनी सृष्टि का स्वयं निर्माता हूँ। जो गुण परमेश्वर के अंदर हैं, वही सारे गुण मेरे अंदर मौजूद हैं। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। मैं सिर्फ इस पृथ्वी पर शरीर रूपी चोला धारण कर एक अनुभव के रूप में आती हूँ और अपना सारा अनुभव और ज्ञान लेकर के इस चोले को छोड़कर चली जाती हूँ। लेकिन मैं पहले न कभी मरी थी, न आने वाले समय में कभी मरूं। आज भी मैं अमर हूँ। मैं सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर का एक अंश हूँ। और हम सभी लोग उसी परमेश्वर का ही अंश हैं। हमारी चेतना व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से बंधी हुई है। हम एक सत्य स्वरूपा हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता के वश में आकर के हम एक माया रूपी जाल को तोड़े हुए हैं। जब हम इस माया रूपी जाल को समझने लगते हैं, तो हम अपने अंदर की जो दिव्यता है, जो शाश्वत शाश्वत है, उसको पहचानने लगते हैं। क्योंकि हम एक शाश्वत आत्मा हैं। लास्ट के 5 मिनट इसी गहरे ध्यान में बने रहे। जब भी हम अंदर से कोई गुस्सा या तनाव आए, तो हमको कुछ क्षण रुक करके यदि जरूरत हो तो उसका उत्तर दे, अन्यथा मौन में बनी रहे। मौन हमारे अंदर की शाश्वतता को पहचानने में मदद करता है।
जितना ज्यादा हम मौन में रहते हैं, उतना ही हम अपनी चेतना के साथ और स्वयं के साथ आनंद की अनुभूति करते हैं। हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। जितनी ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में हो, उतना ही आनंद प्रेम आप अनुभव करेंगे। ज्ञान के साथ साथ हमको हर एक दिन सुबह से लेकर रात तक हमको सचेत रहना है, कहीं भी हमारे ध्यान की ऊर्जा व्यर्थ न जाए। जब हम इस प्रक्रिया पर दोहराव करते हैं, अपने अंदर एक अलग ही शक्ति का अनुभव महसूस होता है। लास्ट के 2 मिनट मौन में रहें। धीमे धीमे हम अपनी चेतना को अंदर से बाहर की ओर लेकर आए। और अपने आसपास के प्रति वातावरण को महसूस करें। इन दोनों हाथों को नमन की मुद्रा में लाकर के पिता मुफत्तरी जी को धन्यवाद करें। अपने आसपास उपस्थित सभी दिव्य मास्टर्स, दिव्य चेतनाओं को धन्यवाद जो हमें ध्यान में आगे लाने के लिए हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अपने आप का धन्यवाद करें, इस समय का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें और परम गुरु मंडली का धन्यवाद करें। आप जिस जगह पर बैठे उस जगह का धन्यवाद करें, उस कमरे का धन्यवाद करें। शरीर एक पंचकोश से बना हुआ है, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने शरीर परिवार के सभी सदस्यों का, जिनके सहयोग से ये ध्यान संपन्न हुआ। और अपने आसपास के वातावरण में प्रेम और ध्यान की ऊर्जा को फैला दें। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर लगाते हुए और अपने पूरे शरीर पर इस ऊर्जा के साथ स्नान कर लें। अपनी आंखों को बंद की अवस्था में रखें और जहां भी शरीर में कोई दर्द अगर शेष रह गया है तो उस हिस्से को अपने हाथ से थोड़ा सा थपथपा दें और फिर से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखते हुए अपनी प्यारी सी कोमल आंखों को धीमे धीमे अपनी हथेली के अंदर खोलें।
और धीमे धीमे प्यारी सी एक लंबी सी मुस्कान के साथ आप बाहर आ जाएं। थैंक यू सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। मेरे साथ आप ध्यान में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ज्योति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर से ध्यान के लिए और सुंदर से ज्ञान के लिए भी। बहुत बहुत आभार थैंक आपका। यू मैम। बीच में मेरा माइक मैंने बंद कर दिया था और मैं बोलती गई, लेकिन आरती मैम ने मुझे सजग कर दिया कि मैं माइक ऑन किया। अच्छा। चलिए।